आप सभी को मेरा जय श्री राम। विगत 2-4 दिन हो गए हैं। अभी तो मीडिया में तो 2 दिन बाद आया, लेकिन 4 दिन पहले जो महाराष्ट्र के अंदर पालघर में संतों के साथ में जो ये दुर्घटना हुई, जो निर्मम हत्या की गई उनकी, अब हम उसको मीडिया जननेतागण सभी मॉब ब्लीचिंग कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। कभी कभी मैं भी बैठ के सोचता हूँ, और मैंने सुना भी था जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने कहा प्रेस मीटिंग में कि ये गलतफहमी में संतों के साथ ये मारपीट की गई। उनको लगता था गांव वालों को कि भाई ये डाकू थे, चोर थे, और उस कारण उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कितना भी व्यक्ति मूर्ख से मूर्ख क्यों ना हो, इतना तो वो भी समझता है कि चोर करने वाला व्यक्ति कोई 70 वर्ष का बूढ़ा वृद्ध जिसको चलने में भी असुविधा हो, ऐसा चोरी करने आएगा? वो डाकू हो सकता है, डाकू होगा, चोर होगा, और ऐसी स्थिति में आएगा तो कुछ उसके पास हथियार होंगे, कुछ वो अपने सुविधा बन कर लेके आएगा, और उनके साथ में इस तरीके से व्यवहार, उसमें भी पुलिस की उपस्थिति में। एक तरफ से हम देखते हैं कभी हमारे पुलिस के जवान बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं तो बड़ा दुख होता है, और उसमें भी संतों के साथ में। और वो कह रहे हैं कि मैंने ये भी सुना कि वो कहते थे कि ये इसको कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि मारने वाले संतों की जिन्होंने हत्या की है, निर्ममता से जिस ढंग से उन्होंने उनको पीट पीट के मारा कि वो मुस्लिम है, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो हिंदू भी नहीं है। हाँ, ये तो निश्चित है, क्योंकि जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जो सनातन धर्म से जिसका जन्म है, सनातन धर्म के अंश से जो पैदा हुआ, वो किसी साधु के ऊपर इस तरीके से प्रहार नहीं कर सकता। हम तो भगवान को वंदन करने वाले हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, तपसीस में तो वो हिंदू नहीं है, वहाँ जन्म हुआ होगा उनका, हो सकता है। लेकिन एक मुझे इस बात पे बड़ी सुंदर एक घटना याद आती है। मेरे बचपन में हमने सुनी थी हमारे दादाजी से। वो कहते थे कि एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके दूर गांव जा रहा था। बहुत प्राचीन एक कहानी, दृष्टांत समझो, कथा है। अपनी पत्नी को लेकर दूर स्थान जा रहा था, तो एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा था। तो गाय उस व्यक्ति के पास आके खड़ी हो गई। तो कसाई को उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इस गाय को छोड़ दो, इस गाय के तुम्हारे पैसे लेने ले लो, इस गाय को छोड़ दो, ये मेरे पास आई, गाय की तुम हत्या मत करो। उस कसाई ने उस व्यक्ति की पत्नी साथ में थी, उसको देखा और उसकी सुंदरता पे वो मोहित हो गया। तो उसने कहा मुझे गाय के पैसे नहीं चाहिए, मैं इस गाय को जीवन तभी दे सकता हूँ अगर तुम अपनी पत्नी को मुझे सौंपो एक दिन के लिए। अब देखिए वो व्यक्ति कितना बड़ा गौ और विप्रों का, संतों का भक्त था कि उसने अपनी पत्नी को उस कसाई को सौंपा गाय की रक्षा के लिए, और उससे उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब ये उन दोनों पति पत्नी को पता था कि ये मेरे साथ दुर्घटना घटी गौ माता को बचाने के लिए, और ये जो मेरी संतान, ये मेरा बेटा है, वो मेरा नहीं है। उसका लालन पालन किया, वो बेटा बड़ा हुआ। उस व्यक्ति के 3 पुत्र और भी हुए, तो उसके अंश था 3 पुत्रों में, वो उसी के थे। जब चारों पुत्र बड़े हो गए, अच्छा कारोबार था, वो व्यक्ति जब संसार में जाने लगा तो उसने अपनी वसीयत बनाई कि मेरी समस्त जो संपत्ति है वो मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए। अब बेटे 4 थे, संपदा 3 पुत्रों में बांटने का कह के वो व्यक्ति तो संसार से चला गया। अब जब बंटवारा होना का समय आया तो झगड़ा हुआ, पंचायत बैठी, लोगों ने कहा भाई अब ये इस वसीयत का कैसे निपटारा किया जाए। इसमें तो लिखा भाई कि 3 बांट दिया जाए, जबकि है तो ये 4। तो वहाँ कुछ गुणीजन थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो,
ये तुम्हारे पिताजी की तुम लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया यहाँ पे आपके खेत के अंदर? कहाँ? तो जिसको संपत्ति चाहिए वो अपने इस पिता की मूर्ति पे जाके 7 जूते मार दें, उसको संपत्ति मिल जाएगी। तो कहा तुम जाओ, वो नहीं गया। एक बेटे को कहा कि मुझे भले कुछ ना मिले, मैं मेरे मरे हुए बाप के जूते नहीं मार सकता। दूसरे को कहा, उसने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी अपने मरे हुए बाप के जूते नहीं मार सकता। तीसरे को कहा तुम जाओ, उसने कहा मैं भी अपने मरे हुए बाप को जूते नहीं मार सकता। और जो उसका अंश नहीं था, उसकी संतान नहीं थी, उसको कहा तुम जाओ कि 7 क्यों, मैं तो 15 मारूं पर मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे मिलनी चाहिए। और जैसे ही वो गया जूते मारने को, तो जो लोग थे जो न्याय करने आए थे, उन्होंने कहा उसका रुक जा, मारने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा ये संपत्ति इन तीनों में बांटी जाएगी, इसमें नहीं बांटा जाएगा, ये इसकी संतान है नहीं। फिर उसकी पत्नी से पूछा तो उसने पूरी बात बताई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भले वो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म में उनका जन्म जरूर हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो वास्तव में हिंदुओं के या सनातन धर्म के अंश होंगे जिन्होंने संतों के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया और निर्ममता से संतों की हत्या की। मुझे नहीं लगता है। देखिए, इस तरीके से संतों के साथ में दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरीके से मारना, वो वीडियो देखा, हिल गया मैं तो। शंभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया, ये तो वापस कुछ समय बाद में वापस बहाल हो जाएंगे। जिनको अरेस्ट किया वो भी छूट जाएंगे और ये बात आई गई हो जाएगी। लेकिन क्या हम लोग कब इस चीज़ को भूला पाएंगे कि जिन संत का हम आदर करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई अतिथि देवो भव, और अगर संत हमारे यहाँ आए तो हम अपना आप सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं, और इस तरीके से संतों की हत्याई, ये बड़ा दुख का विषय है। मैं तो यही अपेक्षा रखता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार, जो संतों के साथ अन्याय हुआ, जो संतों की इस निर्ममता से हत्या हुई, उन हत्यारों को, उन पापी दुष्टों को बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और ऐसी ही सज़ा दें। ऐसा नहीं कि उनको बिठा दें, आराम से बैठे रहें 4-6 महीने, साल, 2-4 साल जेल। ऐसे लोगों की तो सज़ा, कुछ हमारे सज़ा ही ऐसी है, वो जो उसमें जो जैसा करता है उसको सज़ा भी वैसी ही मिलनी चाहिए। इसलिए न्यायपालिका में थोड़ा सा कभी कभी दुख भी होता है कि बैठे रहेंगे अंदर जेल में, आराम से रोटी खाएंगे, बैठे रहेंगे 2-4 साल और फिर छूट जाएंगे। जो जैसा कृत्य करता है तो वैसा उसको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दें, ताकि भविष्य में भी कोई ऐसा काम ना करे। बाकी तो आप लोगों से क्या कहना, मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, अगर व्यक्ति कोई, अगर उन्होंने जो गलती, कभी कहीं ऐसी स्थिति हो तो जोश में आके कभी भी कोई कृत्य ना करें। हम लोग नहीं करते हैं। हिंदुओं में सबसे बड़ी विशेषता यही है, हम लोगों के हृदय में दया है। हम किसी के ऊपर कुछ प्रहार करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तभी तो इतना विशाल था ये सनातन धर्म, और इस दया और दयालुता के लिए, कृपा के कारण तो सिकुड़ते 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 आज यहाँ तक आ गए। लेकिन अभी भी हम लोग नहीं संभले तो शायद अब कभी नहीं संभल पाएंगे। अभी भी समझो, और हो सके तो अपने आप को बचाओ। और लगता है हम लोग तो क्या करेंगे, करने वाला परमात्मा ही वही करेगा, अब करें ना करें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी से आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जपें, और जहाँ कहीं भी हैं 2 मिनट उन संतों के लिए आंख बंद करके हरि नाम सुमिरन करके उनके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। और ये भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये जो ऐसी घटना हुई, भविष्य में कभी इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कभी और ना हो। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को मेरा जय जय श्री राम।